Hello friends, welcome to Shri Learning Lifetime. Like, subscribe and don't forget to hit bell icon. हेलो व्यूअर्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम बात करेंगे फंक्शन एवरेज के बारे में। ये फंक्शन एवरेज फंक्शन हमें हेल्प करता है एवरेज कैलकुलेट करने के लिए फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। ओके, अगर कोई सेल ब्लैंक है या फिर अगर उसमें टेक्स्ट है तो वो सेल कभी भी यूज नहीं होता है एवरेज कैलकुलेशन करने में। जबकि अगर कोई सेल में जीरो है तो वो सेल जरूर यूज होता है आपके एवरेज कैलकुलेशन में, क्योंकि जीरो इटसेल्फ इज अ नंबर, राइट। अब हम बात करेंगे सिंटेक्स। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, सिंटेक्स का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, राइट। इन दिस केस एवरेज का फॉर्मूला है इक्वल्स टू एवरेज ओपन ब्रैकेट सिलेक्शन ऑफ द रेंज एंड देन क्लोज ब्रैकेट, राइट। यहाँ पे हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हैं जो कि आपको बताएगा कि हम एवरेज फंक्शन यूज कैसे करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपका यहाँ पे हमने लिखा है टेम्परेचर और रेन, और यहाँ पे हम लोग ने वीकडेज डाला है मंडे टू संडे, करेक्ट। इन दिस केस अगर हमें एवरेज कैलकुलेट करना है तो वो हम कैसे करेंगे, हम सेल के 13 पे डालेंगे इक्वल्स टू एवरेज टैब, देन विल सेलेक्ट this whole range and then close bracket, right. Now we'll go to rain, then average formula will be equals to average open bracket selection of range and then enter, right। अगर हम अपना दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं तो उसमें आपके ट्यूसडे जो कॉलम है उसमें आपका दिखेगा उसके सेल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, इट मीन्स इट्स ब्लैंक, राइट। इन दिस केस आपका एवरेज होगा एवरेज ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एंटर equals to average, I'm sorry, average, we'll select the range and then enter, right। अगर हम थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं तो उसमें अगर आप देखोगे ट्यूसडे के नीचे टेक्स्ट दिया है इट सेज नो एंड रीडिंग। In this case if we calculate the average, it will be average then bracket selection of range and then close bracket, right. Again it goes the same way, क्लोज ब्रैकेट एंटर। ये तीन एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हो कि हम एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जानना आपको अच्छा लगेगा कि अगर आपको एवरेज कैलकुलेट करना है जहाँ पे किसी सेल में टेक्स्ट है या फिर ब्लैंक है तो इन दैट केस आप कैसे कैलकुलेट करोगे, राइट। तो हम उसका भी आपको एग्जाम्पल दिखाएंगे। इस केस में अगर आप देखोगे ट्यूसडे के नीचे आपको दिख रहा है नो और रीडिंग, करेक्ट। तो इस केस में बेसिकली अगर आप एवरेज कैलकुलेट करते हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि आपको बेसिकली आइडिया अगर मैं मैनुअली कर रही होती तो मैं उसको करती मंडे टू संडे जो भी आपका वैल्यू उसको ऐड करते, मतलब उसका सम करते डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, राइट। अगर उसे हम फॉर्मूलाज में डालेंगे, एवरेज फॉर्मूला में डालेंगे तो उसको हम क्या करेंगे इक्वल्स टू सम ब्रैकेट, फर्स्ट वी विल ऐड दिस, करेक्ट, एंड देन डिवाइडेड बाय काउंटा। काउंटा आपका बताता है टोटल नंबर ऑफ सेल्स, राइट। तो अगर मैं मुझे वापस इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे हम,
देन एंटर। सो आपका एवरेज निकल गया, राइट। सेम अगर मैं वापस इस फॉर्मूले को प्रैक्टिस के तौर पे देखना चाहूँ तो कैसे होगा, सॉरी आई एम सॉरी, सो इट विल बी इक्वल्स टू सम ओपन ब्रैकेट, विल सेलेक्ट द रेंज, then divided by counter open bracket, again we'll select the range, close bracket, enter, राइट। तो ये आपका एवरेज कैलकुलेट हो गया। अगर मैं अपना दूसरा एग्जांपल देखती हूँ तो आपको अगर ट्यूसडे के नीचे आप देखोगे यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, करेक्ट, इट्स ब्लैंक। सो इन दैट केस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्वल्स टू सम ओपन ब्रैकेट, सेलेक्ट द रेंज, close bracket, divided by counter open bracket, again we'll select the range, close bracket, enter, राइट। अगर मुझे वापस प्रैक्टिस के लिए उसी फॉर्मूले को रिपीट करना है तो इट विल बी इक्वल्स टू सम ओपन ब्रैकेट, डिवाइडेड बाय काउंटर ओपन ब्रैकेट, राइट। तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपका एवरेज आपने कैलकुलेट कर लिया है। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल सिनारियोज लिए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पूरे नंबर्स हैं, दूसरी बात अगर आपके पास ब्लैंक्स है तो आप एवरेज कैसे कैलकुलेट करोगे, और तीसरी बात अगर आपके पास टेक्स्ट है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, करेक्ट। सो होप आपको ये एवरेज फंक्शन कैसे यूज़ किया जाता है वो आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू like, subscribe and hit the bell icon. Thank you so much.